बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है, जो कि हमारे पास KPK बोर्ड का नया कोर्स है बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022। और इसका जो चैप्टर नंबर 1 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। तो प्राइम फैक्टर लिखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने बच्चों को बताना है कि प्राइम नंबर क्या होता है। सो प्राइम नंबर हमारे पास वो होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 आ जाए और दूसरा वो नंबर बजाते खुद आए। मिसाल के तौर पर 2 है, 2 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो एक हमारे पास 1 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास 2 आएगा। ये 2 के क्या हैं? फैक्टर हैं। इसी तरह अगर 3 के हम फैक्टर बनाएं तो एक तो 1 आ जाएगा और दूसरा 3 बजाते खुद आएगा। तो इस तरह ये सारे नंबर हमारे पास प्राइम नंबर हैं। सो आपने बच्चों को प्राइम नंबर के मुतालिक बताना है कि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आपने इन नंबर की क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद उन नंबर को इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन का मैं बता देता हूँ। अगर ये हमारे पास 2 हमारे पास कितनी मरतबा है तो उसको 2 की पावर 3 में लिख लेने से इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए जुज़ है 144। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये हमारे पास 144 है। और इसके अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारे पास कौन सी होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन से होगी। हम इस 144 को प्राइम नंबर पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 पर डिवाइड करते हैं। 7 दूने 14 और 2 दूने 4। फिर हम दोबारा 2 पर डिवाइड करते हैं। 3 दूने 6, 1 हासिल 12 और 6 दूने 12। फिर 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18 दूने 36। फिर हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो 9 दूने 18 आ जाएगा। अब हम 2 पर नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि 4 दूने 8 आ जाएगा और ये पूरा तकसीम नहीं होगा। अब हमारे पास मज़ीद जो तीसरा प्राइम नंबर है वो 3 है, तो फिर 3 3 9 आ जाएगा और फिर 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने क्या करना है कि ये 2 हमारे पास कितनी मरतबा है? 1 2 3 4 मरतबा 2 आया है। तो हम क्या करेंगे? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 3 हमारे पास कितनी मरतबा है? 2 मरतबा आया है, तो 3 ज़रब 3। अब इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। किस में लिखना है? इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो ये 2 कितनी मरतबा आया? 1 2 3 और 4। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 ज़रब 3 हमारे पास 2 मरतबा आया तो 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? आंसर आ गया है। इसी तरीके से हम इसका बी जुज़ भी सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 1 का बी जुज़ 314 है। यहाँ पर मैंने 314 लिख लिया। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर 314 मैंने लिखा, 2 पर डिवाइड किया। 157 दूने 314 और 157 बजाते खुद भी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है और 157 एकम 157 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 ज़रब 157। सो दोस्तों, ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन में अगर हम लिखें तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो 2 की पावर 1 ज़रब 157 की पावर 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? आंसर आ गया है। इसी तरीके से अगर आप सी जुज़ देखते हैं तो सी जुज़ हमारे पास क्या आ जाएगा?
5624। इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं 5624 2 पर डिवाइड करें तो 2 पर डिवाइड करते हैं तो 28 दूने 56 और 12 दूने 24। 28 दूने 56 और 12 दूने 24 ये आ गया है। अब हम इसे मज़ीद 2 पर डिवाइड करते हैं तो 14 दूने 28 पूरा डिवाइड हो गया है और ये हिस्सा 2 से क्या है कम है। जब ये वाला हिस्सा 2 से कम हो तो इधर आपने क्या करना है 0 लगा लेना है और 6 दूने 12 आ जाएगा। इसी तरह फिर आप मज़ीद इसे 2 पर डिवाइड करें तो मज़ीद 2 पर डिवाइड करने से 7 दूने 14 और अगला हिस्सा तकसीम करने वाले से अगर कम हो तो फिर इधर 0 लगाएं और 3 दूने 6 आ जाएगा। फिर आप मज़ीद इसे 19 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37 ज़रब 19 ये आ जाएगा 703। इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा 37 से कम 37 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसका इंडेक्स नोटेशन करना है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 3 मरतबा 2 आ गया है, 1 मरतबा 19 आ गया और 1 मरतबा 37 आ गया है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 ज़रब 19 की पावर 1 ज़रब 37 की पावर 1। सो ये हमारे पास क्या आ गया है इसका आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3084। दोस्तों अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन की समझ आ गई है तो अगले क्वेश्चन में जाने के लिए आप इसका टाइम स्टैम्प देख लें तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक करें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी आ जाएगा। सो दोस्तों ये हमारे पास डी जुज़ है 3084। इसको 2 पर डिवाइड करते हैं 15 दूने 30 4 दूने 8 और 2 दूने 4। फिर मज़ीद 2 पर डिवाइड करते हैं 7 दूने 14 1 हासिल 14 7 दूने 14 और 2 एकम 2। अब हमारे पास क्या आ गया 771 आ गया। अब इसे 3 पर डिवाइड करते हैं तो 3 दूने 6 1 17 3 5 15 2 21 7 3 21। तो अब हम इसे 257 को 257 पर डिवाइड करते हैं 257 एकम 257। सो इसका दोस्तों हमारे पास जो इंडेक्स नोटेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा इंडेक्स नोटेशन। तो ये हमारे पास 2 कितनी मरतबा है 2 मरतबा है 2 की पावर 2 ज़रब 3 1 मरतबा आया ज़रब 257 1 मरतबा है। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया है आंसर आ गया है। इसका ई जुज़ देखें तो ई जुज़ हमारे पास है 7880 7880। इसका अगर हम इंडेक्स नोटेशन करें और इसका फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले इसको 2 पर डिवाइड करते हैं 3 दूने 6 1 हासिल 18 9 दूने 18 4 दूने 8 और 0। फिर इसे 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 19 दूने 38 1 हासिल 14 7 दूने 14 और फिर 0 आ जाएगा। फिर इसे मज़ीद 2 पर डिवाइड करें 9 दूने 18 1 हासिल 17 8 दूने 16 1 10 और 5 दूने 10। तो ये हमारे पास कितना आ गया 985 आ गया है। अब इसे 5 पर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 5 एकम 5 48 और 9 पंजे 45 3 35 7 5 35 और 197 एकम 197। इसका अगर आप लिखें तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 3 मरतबा 2 आया है और फिर ज़रब 5 और ज़रब 197। अब अगर इसे हम इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 ज़रब 5 की पावर 1 ज़रब 197 की पावर 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास दोस्तों एफ जुज़ है 6024। इसको 30 दूने 60 और 12 दूने 24 आ गया है 15 दूने 30। अब ये वाला अगला हिस्सा 2 से कम है तो हम 0 लगा लेंगे और 6 दूने 12 आ जाएगा। फिर 2 पर डिवाइड करें 7 दूने 14 1 हासिल 10 तो 5 दूने 10 और 3 दूने 6। अब हमारे पास आ गया 753। तो अब हम इसे 3 पर डिवाइड करें तो आपके पास हो जाएगा 3 दूने 6 1 हासिल 15 5 3 15 और 3 एकम 3। अब हमारे पास 251 एकम 251 आ जाएगा। अब इसे अगर हम लिखें
तो 2 कितनी मरतबा आया है? 3 मरतबा आया। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और 1 मरतबा 3 आया और 1 मरतबा 251 आया है। तो इसका आंसर अगर हम यहाँ पर लिखें इंडेक्स नोटेशन में, इंडेक्स नोटेशन में अगर इसका आंसर लिखें तो 2 कितनी मरतबा आया है? 3 मरतबा है। तो 2 की पावर 3 और ज़रब 3 की पावर 1 और ज़रब 251 की पावर 1। तो ये इसका क्या आ गया है? आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो जी जुज़ है ये हमारे पास 8460 है। 8460। तो 8460 का हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 पर डिवाइड करें तो 4 दूने 8, 2 दूने 4, 3 दूने 6 और 0। फिर 2 पर 2 दूने 4, 2 एकम 2, इधर भी 2 एकम 2, 0 और 5 दूने 10। तो ये हमारे पास आ गया 2115। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 पर। 7 3 21। अब ये जो हिस्सा है ये 3 से छोटा है। जब ये 3 से छोटा है तो इधर हम 0 लगाएंगे। अब इस 15 पर ये लेके जाएं तो 5 3 15 हो जाएगा। अब इसे हम मज़ीद डिवाइड करते हैं, मज़ीद इसे 3 पर डिवाइड कर देते हैं। तो 3 दूने 6, 1 हासिल 10 और 3 3 9, 1 हासिल 15 और 3 5 15। अब हम इसे मज़ीद 5 पर डिवाइड करते हैं। तो 5 4 20, 3 35, 7 5 35 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 47 एकम 47। तो इसका अगर हम इंडेक्स नोटेशन में आंसर लिखें तो 2 कितनी मरतबा आया है? 2 मरतबा आया है। तो 2 की पावर 2 ज़रब 3 कितनी मरतबा है? 2 मरतबा आया है। 3 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर 1 और ज़रब 47 की पावर 1। तो ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर आ गया है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है 2986। इसे 2 पर डिवाइड करते हैं तो 14 दूने 28, 4 दूने 14 दूने 28, 1 हासिल 18, 9 दूने 18 और 3 दूने 6। तो ये हमारे पास 1493 बजाते खुद हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो 1493 एकम 1493। तो ये हमारे पास अगर इंडेक्स नोटेशन में इसे लिखें सबसे पहले तो इसके 2 ज़रब 1493 इंडेक्स नोटेशन में अगर हम लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 ज़रब 1493 की पावर 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मालूम करें बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टर ट्री मेथड का इस्तेमाल करें। एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन, और इसे फिर लिखें इंडेक्स नोटेशन में। यहाँ पर तो हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था? प्राइम मेथड इस्तेमाल किया था। और इधर हमारे पास जो है वो फैक्टर ट्री मेथड हमने इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। ये हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड है। 120 आ गया है। 120 के 2 टुकड़े बनाए, 2 10 ज़रब 12। अब 10 के भी इन्होंने प्राइम नंबर निकाले, एक 5 आ गया, एक 2 आ गया। 12 के भी इन्होंने 3 4 12। अब जो हमारे पास प्राइम नंबर, फर्स्ट वी ब्रेक 120 इंटू इट्स फैक्टर। पहले ये कहता है कि हमने 120 को इसके फैक्टर में क्या क्या तोड़ा, यानी इसके फैक्टर बनाए 10 और 12। दूसरे स्टेप में ये कहता है नाउ वी ब्रेक 10 इंटू इट्स फैक्टर, फिर उसमें 10 को 10 के फैक्टर बनाए 2 और 5। तीसरा स्टेप कहता है नाउ वी ब्रेक 12 इंटू इट्स फैक्टर। उसके बाद ये कहता है कि 12 के हमने फैक्टर बनाए 3 और 4। फिर कहता है नाउ वी ब्रेक 4 इंटू इट्स फैक्टर, फिर 4 के फैक्टर बनाए 2 और 2। एज द एंड फैक्टर्स आर ऑल प्राइम सो वी स्टॉप हेयर। ये कहता है कि आखिर पर जो हमारे पास आए फैक्टर वो हमारे पास प्राइम नंबर आए, तो हमने क्या क्या स्टॉप कर दिया। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 आर
120 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो हमारे पास हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 5, यानी 1 2 3, 2 3 मरतबा आया है, 3 1 मरतबा आया है और 5 भी 1 मरतबा आया है। तो 2 की पावर 3 लिखा, 3 लिखा और 5 लिखा। हेयर 2 की पावर 3 इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन इंडेक्स नोटेशन। बात की समझ आ गई है। सो दोस्तों ये हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड था, इसलिए हम इधर क्वेश्चन नंबर 2 की भी फैक्टर ट्री मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो ए जुज़ है वो हमारे पास है 2415। अब इसका हमने फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए हमने इसके प्राइम नंबर निकालने हैं। तो ये हमारे पास किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 805 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो 805 ज़रब 3 2415। अब हमारे पास 3 एक प्राइम नंबर आ गया है तो इसको इधर ही छोड़ देंगे। अब 805 के हमने मज़ीद 2 फैक्टर करने हैं। अब 805 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 161 और 5 को। तो इसको हमने मज़ीद दूसरे स्टेप में हमने इसको फैक्टर बनाए, जो कि एक हमारे पास 5 आ गया है जो कि प्राइम नंबर है और दूसरा हमारे पास 161 आ गया है। अब 161 के मज़ीद हमने फैक्टर बनाने हैं। एक 7 आ गया है और एक 23 आ गया है। 23 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इससे हमारे पास क्या आता है, 161 आता है। तो ये हमारे पास कौन से नंबर आ गए हैं, दोनों हमारे पास प्राइम नंबर आ गए हैं। अब हमने इधर लिख लेना है 2415 हमारे पास बराबर है किस किस के, 3 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 23, 3 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 23। तो यहाँ पर अगर हम लिखें 3 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 23, इसको हम अब लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मांगा गया है कि राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमने लिखने हैं इंडेक्स नोटेशन में। तो अब 3 हमारे पास कितनी मरतबा है, 1 मरतबा आया है। 5 हमारे पास 1 मरतबा आया है। 7 हमारे पास 1 मरतबा आया है और 23 भी हमारे पास 1 मरतबा आया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट बी जुज़ सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों ये हमारे पास बी जुज़ हैं और ये हमारे पास है 208। तो इसका अब हमने क्या करना है, फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए इसके हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो अब हम इसके ब्रेक डाउन करते हैं 104 ज़रब 2। तो 104 ज़रब 2 से हमारे पास 108 आता है। 2 हमारे पास चूँकि प्राइम नंबर है, इसकी मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं होती, तो अब हम ब्रेक डाउन करेंगे इस 104 की। तो ये हमने क्या करना है, 104 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मज़ीद 2 हिंसों के साथ, और वो 2 हिंसे हमारे पास हो जाएंगे 2 ज़रब 52। अब 2 हमारे पास प्राइम नंबर आ गया है, इसकी मज़ीद डिवीज़न नहीं होती। अब हम 52 की डिवीज़न करेंगे। तो 52 हमारे पास किस चीज़ की आ जाएगी, हमारे पास 26 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। इस तरह 26 की मज़ीद डिवीज़न करते हैं तो एक हमारे पास 13 आ जाएगा और एक हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 13 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है और इस तरह 2 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो इसके हमारे पास जो प्राइम नंबर आ गए हैं वो 2 2 2 2 और 13। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि इसके जो प्राइम नंबर आ गए हैं 208 के, तो वो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 13। अब हम इसका कितने मरतबा 2 आ गया है, 4 मरतबा, इधर भी 4 मरतबा है। अब हम कहते हैं कि इसको हमने लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ जाएगा और ज़रब 13 की पावर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर। दोस्तों अब हम सी जुज़ जो है हमारे पास है 4256। इसका हम अब फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो प्राइम नंबर हैं वो अब हमने इसके निकालने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2456।
अब 2456 जो है ये हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड, इसका क्या होगा 2128 ज़रबे 2, 2128 ज़रबे 2, तो 2 हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, जबकि 2128 को अब हम मज़ीद दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। तो 2128 को जब हम क्या करते हैं 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं तो 1064 ज़रबे 2, इधर 2 आ जाएगा और इधर हमारे पास 1064 आ जाएगा। तो इस साइड वाला तो प्राइम नंबर है, इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, तो 1064 की अब हम मज़ीद ब्रेक डाउन करेंगे। एक तो आ जाएगा 2 और दूसरा आ जाएगा 5 दूने 10, 3 दूने 6 और 2 दूने 4, 532। तो ये हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया है। और 532 के मज़ीद 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं तो 2 दूने 4, 1 हासिल 13, 6 दूने 12 और 1 हासिल 12, 6 दूने 12। अब ये हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया, इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, इसकी अब हम ब्रेक डाउन करेंगे मज़ीद। 1 2 आ जाएगा और 1 2 एकम 2, 3 दूने 6 और 3 दूने 6, तो एक हमारे पास 133 आ गया है। अब इस 133 को अब हम मज़ीद 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे तो 19 ज़रबे 7 133, ठीक हो गया। अब हमारे पास 7 भी एक प्राइम नंबर है और 19 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो अब हम इसकी क्या करते हैं 2456 के जो हमारे पास प्राइम नंबर आ गए हैं वो हमने अभी लिखने हैं। 2 कितनी मरतबा आया 1 2 3 4 और 5 मरतबा, तो हमारे पास 2 कितनी मरतबा आया 5 मरतबा, 2 3 4 और यहाँ पे 5 मरतबा, ज़रब 7 ज़रब 19। अब इसका आंसर हम किस में लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन में, ठीक हो गया। इंडेक्स नोटेशन में हम 2 की पावर 5 ज़रब 7 की पावर 1 ज़रब 19 की पावर 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम डी जूस सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों ये डी जूस हमारे पास है 4834, 4834 का अब हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन विद फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए इसके प्राइम नंबर निकालेंगे। तो इसके दोस्तों हम जब फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए फैक्टर निकालते हैं तो 24 दूने 48 और 2 एकम 2 और 7 दूने 14, तो इसका जो प्राइम नंबर है वो एक 2 आ गया है और एक 2417, ये भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो इसका हमारे पास 48 34, ये हमारे पास 2 ज़रब 2417 आ जाएगा। अब हम इसका अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो 2 की पावर 1 ज़रब 2417 की पावर 1, ये हमारे पास इसकी इंडेक्स नोटेशन आ जाएगी। अब हम इसका ई जो सॉल्व करते हैं जो कि है 6745। सो दोस्तों इसका अब हम फैक्टर 3 मेथड के ज़रिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 ज़रब 1349, ठीक है। 5 को 1349 से ज़रब दें तो 6745 आता है। 5 हमारे पास प्राइम नंबर है। अब हमने क्या करना है 1349 की मज़ीद ब्रेक डाउन करनी है, तो 1349 को हम क्या करेंगे 19 ज़रबे 71, तो 19 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 71 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों इसका 6745 इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए हैं 5 ज़रब 19 ज़रब 71, तो इसका इंडेक्स नोटेशन में जब हम आंसर लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 1 ज़रब 19 की पावर 1 और ज़रब 71 की पावर 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हमने ई जूस के बाद एफ जूस सॉल्व करना है। सो दोस्तों ये हमारे पास एफ जूस है जो कि हमारे पास है 1268। अब 1268 के जब हम 2 फैक्टर निकालते हैं तो एक तो हो जाएगा 2 और दूसरी तरफ हमारे पास 6 दूने 12, 3 दूने 6 और 4 दूने 8, 634 आ जाएगा।
अब हमने इसके मज़ीद फैक्टर निकालने हैं, तो 3 दूने 6 और 17 दूने 34 आ जाएगा। सो दोस्तों ये हमारे पास 2, 2 और 317 ये हमारे पास क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो 1268 हमारे पास इसके जो प्राइम नंबर आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 317। अब हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगा और ज़रब 317 की पावर 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इंडेक्स नोटेशन में। ठीक हो गया है। अब हमारे पास जी जुज़ है जो कि हमारे पास है 4580। सो दोस्तों 4580 को हम 2 हिस्सों में इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। 2 दूने 4, 2 दूने 4 एक हासिल, 9 दूने 18 और 0 इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2290 आ गया है। अब हम इसकी मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं, तो 11 दूने 22, 4 दूने 8 एक हासिल, 10 5 दूने 10, तो 1145 आ गया है। अब इसकी देखते हैं कि ये हमारे पास मज़ीद इसकी ब्रेक डाउन होती है, तो अब हम इसको 5 से ज़रब देंगे। 5 दूने 10 एक हासिल 14, फिर 5 दूने 10, फिर हमारे पास 4 आ गया है 45 और 9 पंजे 45। तो ये 229 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 और 2 भी प्राइम नंबर है। तो इसका जो हमारे पास 4580 का 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 229, अगर हम इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो 2 कितनी मरतबा आया, 2 मरतबा आया। 2 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर 1 ज़रब 229 की पावर 1, ये इसका आंसर आ जाएगा इंडेक्स नोटेशन में। अब दोस्तों हमने 9046 की सॉल्यूशन करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और 45 दूने 90 हो जाएगा और 23 दूने 46 हो जाएगा। ठीक हो गया है। अब ये 4523 जो है ये हमारे पास एक बजाते खुद एक प्राइम नंबर है, ये मज़ीद हल नहीं हो सकता। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 9046, इसकी जो प्राइम नंबर आ गए हैं 2 ज़रबे 4523। ठीक हो गया। अब इसका इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो 2 की पावर 1 और ज़रब 4523 की पावर 1, ये हमारे पास इसका इंडेक्स नोटेशन आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एच जुज़ तक, ये इसका कौन सा जुज़ था, एच जुज़ था, एच जुज़ तक सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आप अगर यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 5 को, एक्सप्रेस द 6 की पावर 7 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये 6 की पावर 7 है और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है 6 ज़रब 6 ज़रब 6, कितनी मरतबा, पावर 7 है, तो इसका मतलब है 6 को हमने 7 मरतबा लिखना है। ठीक है, 6 रिपीट हुआ है 7 मरतबा, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास बहुत ही आसान है। मैं आपको ये सारे अज्जा सॉल्व करके देता हूँ। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमारे पास ए जुज़ है 2 की पावर 6। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 है, तो 2 कितनी मरतबा रिपीट होगा, 6 मरतबा रिपीट होगा। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2, ये इसका कौन सा फॉर्म आ गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया है। अब इसका नेक्स्ट जुज़ जो हमारे पास है वो हमारे पास बी जुज़ है 4 ज़रब 7 की पावर 5। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ 4 ज़रब 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो आएगा वो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन और एक्सपेंडेड फॉर्म 4 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया है। अब हम इसका सी जुज़ सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास सी जुज़ है 3 ज़रब 5 की पावर 2 ज़रब 11 की पावर 4। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें और यहाँ पर हम लिखें एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो 3 ज़रब 5 कितनी मरतबा है, 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 5 को 2 मरतबा लिखना है।
ज़रब 11 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है 11 को 4 मरतबा यहाँ पर हमने लिखना है। तो ये इसका क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है, आंसर। अब इसका अगर आप डी जूस देखते हैं तो डी जूस हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर देखें 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 3 ज़रब 5 की पावर 6। सो ये हमारे पास डी जूस हैं, 2 की पावर 2 3 की पावर 3 5 की पावर 6, और इसका सॉल्यूशन एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेना है। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 मरतबा लिखना है, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 मरतबा लिखना है, और 5 की पावर 6 का मतलब है कि 5 को 6 मरतबा लिखना है। ठीक हो गया है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया, और ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 का ई जूज़ है, जो कि हमारे पास है 13 की पावर 6 और ज़रब 17 की पावर 3। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखें और आपने लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक हो गया है। तो 13 की पावर 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 ज़रब 13, 13 को 6 मरतबा लिखना है, ज़रब 13 ज़रब 13 ज़रब 13 कितनी मरतबा आ गया है, 5 मरतबा, ज़रब 13। 17 की पावर 3 आपने 17 को 3 मरतबा लिखना है। ठीक है, तो ये इसका टोटल एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर एफ़ को यानी क्वेश्चन नंबर 3 के एफ़ जूस को भी इसी तरीके से सॉल्व करें। 4 ज़रब 7 की पावर 5, 4 ज़रब 7 की पावर 5। तो आपने 4 को 1 मरतबा लिखना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म लाजमी लिखना है। 4 ज़रब 7, 7 की पावर 5 है, तो 7 को 5 मरतबा लिखना है। ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है एफ़ जूस का। अब दोस्तों इसका जी जूस देखें। 3 की पावर 2 5 की पावर 6 17 की पावर 2, इसे हम अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 ज़रब 3, 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 मरतबा लिखना है। ज़रब 5 की पावर 6 का मतलब है कि 5 को 6 मरतबा लिखना है। अब हम 5 को 6 मरतबा लिखेंगे, ये पूरा हो गया है। अब हम 17 की पावर 2 का मतलब है कि 17 को 2 मरतबा लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया है जी जूस का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब लास्ट जूस है एच जूस, जो कि हमारे पास है 7 की पावर 2, और नेक्स्ट हमारे पास है 11 की पावर 3, और फिर हमारे पास है 29। ठीक है, ये हमारे पास एच जूस हैं। इसका आप अगर एच जूस का सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 7 ज़रब 7, 11 की पावर 3 का मतलब है कि 11 को 3 मरतबा लिखना है, ज़रब 29 आ जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया है एच जूस का। अब हम दोस्तों ये हमारे पास दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। आपने दर्ज झेल को इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन में हम किस तरह लिखेंगे, तो ये जो पहला जुज़ है इसे आप देख लेते हैं। 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 को हमने किस में लिखना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। 5 हमारे पास कितनी मरतबा है, 3 मरतबा है, तो 5 की पावर 3 लिख लें। ये हमारे पास क्या बन गया है, इंडेक्स नोटेशन बन गया है। अब अगर आप बी जूज़ देखें तो बी जूज़ में हमारे पास क्या है, 2 को 2 मरतबा लिखना है, 5 को 4 मरतबा इन्होंने लिखा है। 2 को 2 मरतबा, 5 को 4 मरतबा इन्होंने लिखा है। तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे और इधर लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन। तो अब आपने गिनना है कि 2 को इन्होंने 2 मरतबा लिखना है, तो 2 की पावर 2, 5 को 4 मरतबा लिखा है, तो 5 की पावर 4, ये इसके क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब ये हमारे पास सी जूज़ है। 1 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7। तो इसका हमारे पास दोस्तों इंडेक्स नोटेशन क्या आएगा। अब इसमें दोस्तों अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 1 ज़रब 2 कितनी मरतबा आया है, 2 मरतबा, तो ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 7 की पावर 3। तो ये इसका क्या आ गया है, इंडेक्स नोटेशन आ गया है। अब इसी तरह अगर आप इसका डी जूस करते हैं तो डी जूस हमारे पास 11 ज़रब 11, 2 मरतबा 11 आया है। 13 ज़रब 13 ज़रब 13, 3 मरतबा 13 आया है, और 2 मरतबा 19 आया है। 11 ज़रब 11 ज़रब 13 ज़रब 13 ज़रब 13 ज़रब 19 ज़रब 19।
ठीक हो गया। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन लिखें और यहाँ पर लिखें इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन में आप 11 की पावर 2 लिखें, 13 की पावर 3 लिखें और 19 की पावर 2 लिखें, तो ये आपके पास इंडेक्स नोटेशन में आंसर आ गया है। सो दोस्तों ये इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का ई जुज़, और इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो 7 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा है, तो 7 की पावर 3, और 11 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है, तो 11 की पावर 2। सो दोस्तों ये हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.2 था ये मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 के तमाम अज्जा 1 बाय 1 मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। सो दोस्तों आप लोगों का भी ये हक बनता है कि आप लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इसी तरह आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसी क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स जो है वो इजीली है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन पूछा करें, तो इंशाल्लाह मुझसे जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की आपके फैमिली मेम्बर को या आपके दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।